बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कनाडा का कहना है कि हिंदुस्तान की सरकार और वहां के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर हमारे नागरिक की जान कनाडा की ही धरती पर ली गई है और इन आरोपों को अमेरिका का भी समर्थन मिल गया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तरफ से पलटवार किया गया है, यानी आने वाले समय में हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते होने वाले हैं और खराब। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका चुनाव में कांटे की टक्कर, 5 नवंबर से पहले इजरायल रोक सकता है युद्ध, और चलते चलते में बात करेंगे स्पेन में कैसे आई बाढ़। तो कनाडा के मंत्री ने साफ कर दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के मामले में हिंदुस्तानी एजेंसियां शामिल थी। सबूत भले ही नहीं मिले हों, लेकिन सूचनाएं हैं, और ये सूचनाएं कैसे मिली हैं ये भी कनाडा नहीं बता पा रहा है। और सीधे सीधे हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और कनाडा में हिंदुस्तान उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को आरोपी बता दिया। संजय कुमार वर्मा तो अब हिंदुस्तान लौट आए हैं, लेकिन कनाडा के आरोपों से हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। और अब कनाडा के आरोपों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अमेरिका ने एक तरह से हिंदुस्तान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है, इस पर अमेरिका ने चुप्पी साध ली है, लेकिन आरोपों को लेकर कहा है कि ये बेहद गंभीर है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री के खिलाफ कनाडा सरकार की तरफ से लगाए गए आरोप चिंताजनक है और हम इन आरोपों को लेकर कनाडा सरकार से परामर्श जारी रखेंगे। दरअसल कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और कनाडा के संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों ने वॉशिंगटन पोस्ट को एक रिपोर्ट लीक करने की पुष्टि की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे हिंदुस्तान के गृह मंत्री शाह का हाथ था। एक सवाल के जवाब में मॉरिसन ने कहा था कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को शाह के नाम की पुष्टि की है। कनाडा आरोप तो लगा रहा है और हिंदुस्तान से इन आरोपों की जांच करने को कह रहा है, लेकिन जब हिंदुस्तान की तरफ से कनाडा से सबूत मांगे जा रहे हैं तो उन्हें देने से इनकार कर रहा है। और अब तो कनाडा यह भी स्वीकार कर रहा है कि उसके पास सबूत है ही नहीं। इस बीच हिंदुस्तान की तरफ से एक बार फिर कनाडा के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे बेहद कमजोर और बकवास बताया गया है। हिंदुस्तान सरकार के सूत्रों ने बताया कि ये आरोप निराधार है और बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक फायदे के लिए रिश्तों को खराब करने की एक और कोशिश है। जस्टिन ट्रूडो इस समय घरेलू राजनीति में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगले साल ही कनाडा में संसदीय चुनाव होने हैं और ट्रूडो की पार्टी इस समय जनता की नाराजगी का सामना कर रही है। अगर आज चुनाव होते हैं तो ट्रूडो की पार्टी की सीटों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी। पहले से ही ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा संसद में बहुमत में नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रूडो इस घरेलू राजनीति से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में अब 5 दिन ही बचे हैं। 5 नवंबर को वोटिंग होनी है और चुनाव से पहले जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं वो बेहद ही कांटे की टक्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाजी किसके हाथ लगेगी ये साफ नहीं हो पा रहा है। इसलिए डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे कमला हैरिस जीते या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका रिकॉर्ड जरूर बनाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो अमेरिकी इतिहास के वो सबसे ज्यादा उम्र में चुनाव जीतने वाले व्यक्ति होंगे। और अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, साथ ही वो अश्वेत भी हैं। वैसे इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका में मीडिया से लेकर उद्योग जगत तक के बीच में साफ साफ बंटवारा दिखाई दे रहा है। 80% मीडिया हाउस कमला हैरिस के समर्थन में है तो 10% डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। बचे हुए 10% मीडिया हाउस तटस्थ है, यानी वो किसी की तरफ झुके हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी मीडिया हाउस के सर्वे इस बार कड़ी टक्कर बता रहे हैं। इस बीच ट्रंप सुर्खियां बटोरने में जरूर कामयाब हुए हैं। विस्कॉन्सिन की रैली में ट्रंप कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के कपड़े पहनकर पहुंचे। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक बयान में ट्रंप समर्थकों को कचरा कह दिया था। बाइडेन के इस बयान के जवाब में ही ट्रंप विस्कॉन्सिन की रैली में सफाई कर्मचारी की वेशभूषा में पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है। तो दूसरी तरफ कमला हैरिस ने भी ट्रंप पर जोरदार हमला बोला है। तो अमेरिका में अर्ली वोटिंग का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब तक करीब 6 करोड़ लोग अपना वोट डाल चुके हैं। अब अगली खबर में हम देखते हैं इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग को। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग से पहले इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब आजमी मिकाती ने उम्मीद जताई है
कि इजरायल और लेबनान के बीच बहुत जल्दी युद्ध विराम हो सकता है। आने वाले घंटों या दिनों में दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। पीएम मिकाती ने कहा कि अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन ने फोन पर बातचीत के दौरान संकेत दिया है कि अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले इजरायल हिजबुल्लाह की जंग में युद्ध विराम संभव है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि होचस्टीन हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा करने के लिए इजरायल जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने भी युद्ध विराम को लेकर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम इजरायल के साथ कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वे शर्तें क्या होंगी। कासिम से जब नेतन्याहू के आवास पर हुए हमले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ड्रोन हमले में बच गए थे, शायद उनका वक्त नहीं आया था। यानी कासिम ने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर आगे भी पलटवार किए जाएंगे। अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो हिजबुल्लाह के हमले में तेजी आएगी। दूसरी तरफ हमास ने जरूर साफ कर दिया है कि वो इजरायल के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्तें वही होंगी जो सिनवार के समय थी। यानी इजरायल की सेना को गजा से बाहर जाना होगा और युद्ध विराम समझौता पूर्ण होगा। यानी इजरायल भविष्य में गजा पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। इस बीच ईरान की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसने अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी चुनाव से पहले ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक IRNA ने बताया कि 26 अक्टूबर के इजरायली हमलों में एक नागरिक की जान और चली गई है, जिससे हमले में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। इस बीच ईरान की तरफ से इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी तेज हो गई है। ईरान की सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह हमला निर्णायक होगा, जिसके बाद इजरायल फिर से हमला करने की स्थिति में ही नहीं बचेगा। तो वहीं इस बीच ये भी खबर आ रही है कि इजरायल में ईरान के हमले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तो पहले से ही कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें इजरायल को टारगेट कर दाग दी तो इजरायल और अमेरिका दोनों ही मिलकर इन मिसाइलों को नहीं रोक पाएंगे। ऐसे में दुनिया